लेकिन वो गलत नहीं था। वो बिल्कुल हमारी तरफ से ना, ये जितनी भी अटपटी खबरें आ रही है ना भाई पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी को लेके, एक तो फुल ड्रामा चल रहा भाई, मजा बहुत आ रहा, स्वाद बहुत आ रहा है। स्वाद उन्हीं को आएगा जिनको पता है एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। जिनको एंड रिजल्ट नहीं पता होगा वो दुखी रहेंगे, जैसे कि पाकिस्तान की मीडिया इस टाइम दुखी है। जितने भी तत्तर पत्रकार हैं, तीसरी फेल चौथी में गए नहीं वाले जर्नलिस्ट हैं, वो जो 2.5-3 मेगापिक्सल का 150 रुपए की स्टैंडी लेके मार्केट में निकले हुए हैं, माइक भी बड़े अजीब अजीब होते हैं, ये सारे लोग इतने परेशान हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि एंड में होगा क्या, और अगर पता है तो ये मानने को तैयार नहीं है, पहले ही डरे हुए हैं। तो तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी अब यूएई में भी नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी अब साउथ अफ्रीका में होगी। एक और न्यू कहानी सामने आ गई कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका के अंदर होगी। देखा आपने, पाकिस्तानी मीडिया ने, पीसीबी ने मीडिया को बुला के मीडिया के थ्रू प्रेशर दिलवाया कि जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, आईसीसी को दबाव में डाला, जो कि आईसीसी इस वक्त दबाव में है। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई की टैक्टिक्स देखेंगे। बीसीसीआई ने मीडिया के थ्रू न्यूज चलवाई है कि इंडियन मीडिया अब ये कह रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो साउथ अफ्रीका के अंदर होगी। साउथ अफ्रीका को होस्टिंग राइट्स दिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मान रहा। तो मतलब पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है, वो कहता है कि हमारी इंडिया के पीछे हम जहाँ भी जाएंगे खेलेंगे जीतेंगे। फिर आओ करो मुकाबला, हाथों में हाथ डालो, खेलो, देखेंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विराट कोहली खेल हमारे बॉलरों का सामना कर। तू कहता रहता हूँ तुम्हारे पाकिस्तान पीछे में तू 50 साल से ज्यादा नहीं बना सकता। उनके में इतना दामी नहीं है, वो डरते हैं, ठीक है। इंडिया वालों को इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, हमारे भाई हैं, ये मसला नहीं है, ठीक है। तो बात ये उनको आना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने उनको सख्ती से रद्द अमल भी दिया है। देखें आगे पता नहीं क्या चलता है। मैं सुबह मीडिया पे देख रहा था, खबरें सुन रहा था कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी। इंडियन मीडिया लगाएं तो लगता है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी तो उड़ के चली गई है साउथ अफ्रीका, और दिस टाइम अफ्रीका। शकीरा मतलब उसका जो सॉन्ग है ना, दिस टाइम अफ्रीका शाका लाका बूम बूम, जो भी था होगा ना, कि वो चलना बैकग्राउंड में शुरू हो गया। और जनाब पूरा आईसीसी पूरी बिस्तरा उठा के ले गया, पूरा हिसाब किताब भी साउथ अफ्रीका, और अनाउंस हो गया कि बस जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हमने ले लिया है और ले गए हैं जनाब, हम साउथ अफ्रीका में जाके होगा पूरा हिसाब किताब। इंडिया हाइब्रिड वेन्यू पे खेलेगी तो पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी 2025 साउथ अफ्रीका में जाके शिफ्ट हो जाएगी। अबे भाई क्या कर रहे हो थोड़ा। अच्छा, इससे पहले हाइब्रिड वेन्यू जो है दुबई और श्रीलंका आए थे। अबे भाई होश के अभी नाखून साउथ अफ्रीका कहाँ से बीच में आ गए, पहले ये बोल तो बताओ। रहा हूँ, होश के नाखून लो, इनको चाहिए अकल से काम ले, ठीक है। नहीं आ रही इंडिया, ठीक है, अभी हट जाओ यार। ये तो मत हो कि चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं हो रही यार, एटलीस्ट बाकी टीमें तो आगे खेलेंगी यहाँ पे। आप लोग तो वो भी बिल्कुल ही खोने वाले हो भाई इंडिया के चक्कर में। तो भाई ये बंद कर दो ये सारे चक्कर, उनके सीधा सीधा हाइब्रिड वेन्यू के लिए एग्री हो, ठीक है ना। उनको बोलो भाई तुम्हें दुबई नहीं ना, तो कल हम जो वीडियो बनाई थी हमने, कल उसमें भी यही बात थी, या तो इंडिया आए या फिर हमें इंडिया से बाइकआउट करेंगे, तो या फिर चलो ठीक है चैंपियन ट्रॉफी से। हेलो दोस्तों, अभी अभी ट्रेंडिंग में ये माहौल चल रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी की बातें हर तरफ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मीडिया की देखे या फिर पाकिस्तानी मीडिया की, हर तरफ देखो तो रोज कुछ ना कुछ नई बातें और कुछ ना कुछ नई अपडेट आती रहती है चैंपियन ट्रॉफी पर। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने लायक है। आज एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि इंडिया या फिर आईसीसी, बीसीसीआई जो भी कह लो, वो साउथ अफ्रीका में चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट कराने की बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इंडियन मीडिया में ये बात जोरों शोरों से चल रही है। और इसके बाद पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं वीडियो के एंड में। आप सबको पता चल चुका होगा कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी कोई साउथ अफ्रीका में जा रही है, मतलब वो तो देखो, ये बात मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि कुछ अलग किया जा रहा है। अब ना मैं इधर आपको 3 बातें बताने, हर एक को पाकिस्तानी मीडिया तप कर रो रहा है, बिल्कुल रो रहा है, क्योंकि हुआ इनके साथ वो है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं था किया गया, ठीक है। अब आईसीसी को, जब आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पीसीबी ने जब कॉल की थी, फोन किया था ये बताने के लिए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर करवा सकते हैं, हम श्रीलंका को ऐड करेंगे और इंडिया को आउट करेंगे। और आप सबको पता है यार, आप सबको पता है कि आईसीसी कभी भी कोई भी टूर्नामेंट इंडिया के बगैर नहीं करवा सकता, क्योंकि उनको पता भाई पैसा ही नहीं आएगा। मैं सबसे ज्यादा, जो मुझे सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू मिलता है, वो मुझे बीसीसीआई से मिलता है।
आईसीसी की बात आती है, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कि अगर किसी तीसरे मुल्क में चली जाती है तो ये सबसे बड़ा मसला फिर आईसीसी के लिए होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आईसीसी को भी तो होता है। देखिए, आईसीसी पर दबाव तो है ही है। मेरा तो ये मानना है कि आईसीसी की ये ढिलाई है। आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पूछ रहा था तो कम से कम आईसीसी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बीसीसीआई से पूछता। इतनी देर क्यों सब सो के बैठे हुए थे भाई? उनको भी मालूम था ना कि हकीकत क्या है। बट अब आईसीसी क्या है, हमें ये भी समझना होगा। आईसीसी कोई एक इंसान नहीं है, वो बोर्ड जितने हैं उन सबके जो एग्जेक्टिव्स है उनको मिलाकर एक आईसीसी बोर्ड बनता है। ठीक। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई, क्या ये वाजिब होगा? इन द सेंस, मैं क्रिकेट के लिहाज से नहीं पूछ रहा, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बात कर रहा हूं। क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान को? जिसे कहते हैं दाल का दलिया बन गया ये फैक्ट है। बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, सिक्योरिटी कंसर्न्स है। आईसीसी ने ऑफिशियली ईमेल कर दी है पीसीबी को कि यार वो तो नहीं आ रहे, तो अब बताओ क्या करना है। अब पीसीबी यहाँ पर कहता है कि नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी सारी पाकिस्तान के अंदर ही होगी, सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अब इंडिया का क्या करें? अब सवाल ही पैदा होता है ना, टीम इंडिया का क्या होगा? अब उसके ऊपर ये जनाब बताया जा रहा है कि बात हैं जो रंगीले हैं, जो उम्रो यार वाली हरकतें करते हैं। कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका, कोई कह रहा है यूएई, कोई कह रहा है यूं जाएगा, कोई कह रहा है उधर जाएगा, चांद पे जाएगा या मार्स पे जाएगा, कहाँ जाएगा ये नहीं पता। ये भी हो सकता है कि आईसीसी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर दे। मगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आईसीसी ने ये चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर दी तो उसको बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेज होंगे। अच्छा, लॉसेज की अगर बात की जाए हर तो किसी को होंगे, वो नीचे तक जाएंगे, हर एसोसिएट नेशन तक जाएंगे। बहुत सारे मुमालिक ऐसे हैं, 107 मुल्क चलते हैं आईसीसी के रेवेन्यू से, खर्चे भी चलते हैं उसके। तो ये मानने को तैयार नहीं है, पहले ही डरे हुए हैं। तो तुम लोगों ने घबराना नहीं है, मौज मस्ती जारी रहनी चाहिए है। आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर आई कि अगर भिखारिस्तान हाइब्रिड मॉडल को मना करता है तो पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी उठा के भाई लोगों साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दी जाएगी और वहां पे खेली जाएगी। मतलब जैसा कि हम सब भाइयों ने मिलकर यहाँ डिसाइड किया था कि हो सकता है आखिरी में ये नौबत भी आ जाए कि पाईजान इज्जत बचाएं, जो कि है नहीं, लेकिन फिर भी इज्जत बचाएं या फिर होस्टिंग राइट्स बचाएं, तो वो वाली नौबत भाई लोगों क्रिएट हो रही है। अच्छा, आज पीसीबी टाइम के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ये यकीन हो गया अब तो कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही होगी। मुझे पूरा का पूरा यकीन हो गया, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में कैसे होगी। अलबत्ता ये हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में ना आए, ये हो सकता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो पाकिस्तान के अंदर हो, लेकिन इंडिया के जो मैचेस है ना, वो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब वो यूएई के अंदर ही होंगे, क्योंकि साफ दिख रहा है अब तो एक पाकिस्तानी। हम उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी तो नहीं करवा सकते, लेकिन थोड़ा सा अपने कदम वो तो पक्के करने चाहिए ना मोहसिन नकवी को। थोड़ा सा जैसे पहले वर्ल्ड कप का जब टाइम आया था तो तभी पाकिस्तान ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे खेलने, आप आएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान पे जोर दिया कि आप जाएं। तो वो बिग थ्री है, उनका थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। बीसीसीआई के पास इतना माल है कि वो आईसीसी को जब दिल चाहे वो खरीद सकती है, जैसे अपने फैसले के मुताबिक वो चला सकती है। इंडिया के लिए एक शेर बोला है और एक शेर कहना चाहता हूँ। पहली गल है तेनू दिल ना देंदे, जे दिल दिता सी ते ढिल ना देंदे, कसम खुदा दी तेरी था कोई होर हुंदा छिल ना देंदे। दुनिया आ रही है ठीक है, लेकिन वो हमसे डरते हैं, पता नहीं उनके दिल में क्या खौफ है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन उनको आना चाहिए। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं। वो सनी देओल कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब आए ना, हमने कोई उनके साथ जंग थोड़ी करनी है। मैच है क्रिकेट, आप खेलें अपने घर। बिल्कुल भाई, हमने अपनी बात निभा रहे हैं ना। हमारा स्टेटमेंट आया था, ठीक है, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया था कि इंडिया से हम नहीं खेलेंगे। अबे ये कब आया था कि चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में चले जाएगी? ये मुझे बताओ। हाँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अलग ही सीन हो गया ना। अब देखो ये सीधा सीधा जो कहते हैं ना कि भाई एक सिनेमा चल रहा है। जय शाह साहब ने ना हमें सिनेमा दिखा दिया। मैं सीधा मजा तो आ रहा है वैसे ना, मैच में आते थे पहले मजे, अब इनके उन्होंने बोला मेरे पास मुल्कों की कमी नहीं है भाई, अगर आप लोग समझ रहे हो ना, हाइब्रिड के लिए एग्री हो जाओ, हाइब्रिड के लिए नहीं होगे एग्री तो भाई फिर हम कर लेंगे वहां पे सीन, ठीक है ना, अपना साउथ अफ्रीका लेके अच्छा, एक बात और भी है जो कि हम भूल रहे हैं, जैसे कि अनाउंस हो गया और
कुछ मतलब पाकिस्तान के हिसाब किताब देखे टीवी चैनल्स या कुछ जो दोस्त हमारे कंटेंट बनाते हैं, उनकी बात सुने तो लगता है जनाब इंडिया की छुट्टी हो गई है, इंडिया के बगैर होगा चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में होगा, और वाह वाह जी अगली टीम को तैयार कर दिया गया जो एक नंबर नीचे थी। 8 टीमें होती हैं टॉप की, तो चलो इंडिया बाहर हो गया तो एक जो नई टीम है वो बीच में आ जाएगी और काम जो है इस तरह से हिसाब किताब बिल्कुल सेट हो गया, काम यस हो गया। तो इस तरह की फिलहाल बातें नहीं है। रोज रोज जैसे ही कोई देखते हैं कि कोई बड़ा कोई नया नेक्स्ट लेवल पे काम पहुंचा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी सज्जनों। जरा इस खड़ा हो जाऊं, आईसीसी ये सोचता होगा तो आईसीसी ने भाईजान उनको पकड़ेगा ना, कान से पकड़ के फेंक के मारा, क्योंकि टीम डब्बा हाथों से निकलो हाथों। उन्होंने ये बोला है जब इन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि जी वो हम तो हाइब्रिड मॉडल पे नहीं करवाएंगे, हम तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं, अगर इंडिया ने आना आए नहीं आना तो बाढ़ में जाए, हम जो है वो फिर श्रीलंका को ऐड कर लेंगे और इंडिया के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे। आईसीसी को ये बातें तो की गई हैं, आईसीसी ने ये बातें सुन तो ली थी, लेकिन आईसीसी भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भाई वो जो इंडिया के बगैर चलता नहीं है। अगले मंथ इंडिया का क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान को? गुरुजी क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब MOU साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करें कि हम नहीं जाएंगे? अक्टूबर 2021 में ये MOU साइन हुए थे और उस वक्त जो है जो BCCI को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उन्होंने साइन किया था इस पे, उस वक्त क्यों नहीं ये इख्तिलाफ उठाया गया? और गुरुजी मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये मत सोचें कि आप इस टाइम पे इंडिया में सिर्फ बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, आया पाकिस्तान के साथ ये सही हो रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा। बासित भाई जैसे शो शुरू हुआ मैंने तो बोला कोई भी होस्ट होगा उसे इस बात की आपत्ति इतराज होना ही चाहिए कि भाई मेरे मुल्क में मेरे हिसाब से टूर्नामेंट नहीं हो रही, लेकिन मैंने आपसे पूछा था क्या पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली वायबल है? आपने कहा कि क्या ये वाजिब है, वाजिब, और मैंने वाजिब के साथ फाइनेंशियली वाजिब लफ्ज इस्तेमाल किया था कि क्रिकेट में होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब फैसला लेगा तो वो लॉजिकल फैसला लेगा ना, वो ये तो सोचेगा ना कि यार क्या हम इतना नुकसान या जो भी है, अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए अलग बात है, तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान जनाब बताया जा रहा है कि अगर तो PCB मान जाता है हाइब्रिड मॉडल के लिए, यानी कि वो एशिया कप वाली सिचुएशन कि इंडिया के सारे मैचेस मोस्ट प्रॉब्ली UAE के अंदर, दुबई के अंदर खेले जाएंगे, तो फिर तो ठीक है, फिर होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही रहेंगे, पाकिस्तान सारा टूर्नामेंट होस्ट करेगा सिवाय उन मैचेस के जिनमें टीम इंडिया इन्वॉल्व होगी यानी कि ग्रुप स्टेजेस के मैचेस एंड राउंड वर्ल्ड। अच्छा, पाकिस्तान अगर इंडिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का ग्रुप मैच है उसका क्या होगा? वो तो डेफिनेटली नहीं होगा ना, तो उसके पॉइंट्स फिर क्या हिसाब किताब होगा? वो पॉइंट्स इंडिया की तरफ से फॉरफिट करके पाकिस्तान को दिए जाएंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आया था, वेस्ट इंडीज़ भी नहीं आया था 96 में, श्रीलंका खबर तो होती नहीं है, हम तो दिल और जज्बात पर बात करते हैं। 80-90% ये इवेंट होना जरूर है, बल्कि ये 98% कह देता हूं मैं कि ये इवेंट होगा जरूर। अब किस तरह से होगा ये तय करना है। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को पता कुछ नहीं है, लेकिन भैया वो लगे पड़े हैं, कोई अपनी बात कर रहा है, कोई वो बेसिकली पब्लिक के दोनों तरफ से जज्बात जो है ना वो उभार रहे हैं और उन जज्बात को कैश करा रहे हैं। कल को अगर आप सारी चीजें मान बैठे तो होगा क्या? हमने आप लोगों से कल वादा किया था, कि वादा क्या किया था, कहा था कि यार हम आज बात करेंगे और आपके वैलिड सॉल्यूशंस लेंगे, जो लोग हमें वैलिड सॉल्यूशंस। किसी को एक लेटर लिख के कहा है कि हमें, एक तो ये रिटर्न में बहुत मांग रहे हैं, हाँ मतलब खाली पेट अनपढ़ों की टोली इकट्ठी हो रखी है और इनको सब कुछ रिटर्न में चाहिए है। देखो भाई, मैं यहाँ पे ना आज पाकिस्तान का फेवर लेने वाला हूँ, कृपया करके किसी भी भाई को अगर दिक्कत हो तो भाई मतलब पहले से ही माफ़ी है भाई। मैं आज देखो, मैं नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार भाई। देखो, एक देश है जो खाली पेट गर्म पानी में ईंट का चूरा घोल के मिला के उसको जलजीरा जलजीरा कह के गुजारा कर रहा है, और वो खाली पेट भाई लोगों इतने बड़े हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ रहा है। BCCI और ICC दोनों से लड़ाई लड़ रहा है वो खाली पेट।
तो मुझे ऐसा लगता है तुम सब भाइयों को आज कहना चाहिए है कि पोरकियो हम तुम्हारे साथ हैं, एज इंडियन हम सब तुम्हारे साथ हैं, पीछे मत हटना। शुएब जट, उन्होंने भी न्यूज चैनल के ऊपर आके सीधा सीधा बोल दिया कि पीसीबी जो है ना लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। पीसीबी ऑलरेडी मान चुका हुआ है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ जो बहस चल रही है वो फाइनल की चल रही है। और कहते हैं ना वो पॉलिटिक्स के अंदर के इंटरेस्ट के ऊपर ये बेस्ट पॉलिसी थी क्रिकेट को बचाने के लिए, तो हमें ये करना पड़ा, इक्तदाम करना पड़ा। इस बेस के ऊपर ये लोग मान जाएंगे एट द एंड। तो उन्होंने ये कहते रोल प्ले करता रहा है, क्योंकि आप देखें अगर वो हमारे कंट्री को एक एज अ टेररिस्ट कंट्री समझते हैं या एज अ अनसेफ कंट्री समझते हैं, तो हमारे प्लेयर तो टेररिस्ट नहीं है ना। एटलीस्ट हमारे प्लेयर तो टेररिस्ट नहीं है। हमारे प्लेयर को आईपीएल में क्यों नहीं खिलाया जाता? क्योंकि इंडिया का हमेशा नेगेटिव रोल रहा है। कहीं पे भी जाना है उन्होंने कहना है कि हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना, पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं बगैर चलता नहीं है। अगले मंथ इंडिया का बंदा उधर चेयरमैन बैठने वाला है और आप इंडिया के अगेंस्ट ही प्लान कर रहे हो, आप इंडिया के अगेंस्ट ही गेमें डाल रहे हो कि हम इंडिया को बाहर कर देंगे और इंडिया हो जाएगा बाहर और आईसीसी ऐसा आपको करने देगा। देखो ये रियलिटी में चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ बातें कर लो, टेम्परेरी वे में आके आप बातें कर लो, लेकिन रियलिटी में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, एक मैच्योर बंदा आप इस बात को सुन के बोलेगा कि आप तो पागलपन कर रहे हो। अब आईसीसी ने क्या किया? आईसीसी ने 2 बातें की और डायरेक्ट देखो पीसीबी ने एक लेटर भी लिखा था आईसीसी को। पीसीबी ने क्या हिसाब किताब है और आईसीसी क्या क्लूलेस सोया हुआ है बिल्कुल आराम सुकून से। और फिर हम उन लोगों के भी पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि जो क्रिकेट से भी प्यार करते हैं। नेशनलिस्ट तो होता ही, हर बंदा ही कहीं ना कहीं होता है, कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है, लेकिन जो क्रिकेट से प्यार करने वाले उनकी क्या राय है, तो ये 2-3 हवालों से हम जरा बात करेंगे इस वीडियो में। पहले तो जनाब मैं यहाँ पे होलिस्टिक बात नहीं कर रहा। बट इन कॉन्ट्री क्यों पाकिस्तान क्रिकेट ले? उससे बेहतर अगर इंडियन टीम को ट्रैवल करने में इशू है तो इंडियन टीम ना खेले और जो अगली आने वाली टीम है वो हिस्सा बने चैंपियंस ट्रॉफी का। आईसीसी को एक हार्ड पिल तो स्वॉलो करनी पड़ेगी, वो इस तरफ करे या उस तरफ करे ये डिसाइड करना पड़ेगा। विक्रांत ने आपकी तरफ एक सवाल डाला था कि क्या फाइनेंशियली वायबल होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे। जज्बाती ना हो, ये भी है कि अगर आप हकीकत पसंद। विक्रांत जी ने ना 3 बातें बोली हो। वो वाली बात तो तब है ना कि अगर पाकिस्तान जो है वो कहता है कि भैया हम जो है इंडिया को होस्ट किए बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का हमारे लिए कोई मकसद ही नहीं है। मुझे लगता है कि इस लेवल तक तो शायद पीसीबी ना जाए और रैशनली जाना भी नहीं चाहिए। बस ठीक है, एक टीम के पीछे पूरा टूर्नामेंट आप अपना क्यों ख़राब कर रहे हैं? मेरे नज़दीक आप करें टूर्नामेंट होस्ट, उनके हाइब्रिड मैचेस करने हैं, लेट इट बी। और इसमें कोई याद देखें पीसीबी के पास अब 2 ही ऑप्शन है ना, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल नहीं करेगा, ये आपको बता देता हूँ। आप पैसे लिए हुए हैं भाई, पैसे पकड़े हुए हैं इस टूर्नामेंट के, पैसे ऑलरेडी आईसीसी पकड़ के बैठा हुआ है, कैसे फंक्शन नहीं होगा? ये वही बात है ना कि भाई ना एडवांस में पेमेंट की हुई है, किधर है हमारा सामान? तो वो आईसीसी ने एडवांस में पैसे पकड़े हुए हैं, वो टूर्नामेंट कैंसिल नहीं होगा। टूर्नामेंट होगा या तो पाकिस्तान में होगा तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगा, या फिर ये जो दूर की कौड़ी है कि साउथ अफ्रीका में। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये साउथ अफ्रीका वाली फिलहाल सिर्फ शुरली उड़ी है, ये अभी इसमें जिसे कहते हैं कोई वो या तो आपके से राइट्स छीन लिए जाएंगे, किसी और को राइट्स दे दिए जाएंगे, या तो को होस्ट बना दिया जाएगा, मतलब कि यूएई को को होस्ट बना दिया जाएगा। तो तीनों ऑप्शंस के अंदर पीसीबी का ही नुकसान है, लेकिन एक ऑप्शन जो हाइब्रिड मॉडल वाला है उसके अंदर पीसीबी का फायदा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी होस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ 3-4 मैचेस का जो खर्चा होगा वो बाहर के मुल्क का होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये देखिए कि एक इंडिया कितना क्रिकेट के ऊपर हावी है कि वो अपने उन्होंने जहां पे उन्होंने इधर नहीं खेलना, वो दुनिया की हर टीम को वहां पे बुलवा के खिलवाएंगे जहां पे उन्होंने खेलना और फिर वहीं पे फाइनल भी करवाएंगे। अखीर है, लेकिन मुझे पूरा अब यकीन हो गया कि ये जिसको कहते हैं ना हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे तो यहाँ से
वाले हैं कुछ ही टाइम में। भाई वो तो ये तो पूरी पलट जाएगी। ऑलरेडी है ना, बीसीसीआई आईसीसी, बीसीसीआई आईसीसी, ये तो शुरू से बोलता है, ठीक है ना, वो तो ऑलरेडी है, वो बने नहीं बने वो टेक ओवर चलो ऑफिशियली तो बन जाएगी, तो हमारे हाथ से वाकई और निकल इसमें कोई जाएगी हेट की बात नहीं है भाई। जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है भाई, जिसके पास एक सोच है, थिंकिंग है, वो बेशक आगे जाके भाई वो भर सकता है आगे। अब दूसरी चीज मुझे याद आई कि अब हाइब्रिड वेन्यू को बताओ चक्कर क्या है। इससे पहले आई थिंक 1996 में एक सीन हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन? अगर आपको भी लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करनी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी पाकिस्तानी मीडिया की फनी क्लिप या फिर वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।